बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। फोकल पर्सन जुडिशल वाटर कमीशन 5 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम शहरी हारून फारूक की मुतफरिक दरखास्त पर समाअत करेंगे। माहौलियाती कमीशन की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में स्कूल्स को बंद किया जाए, क्लासेज ऑनलाइन ली जाएं। 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में तमाम सनती यूनिट्स बंद करने की सिफारिश की गई है। धुआं कंट्रोल करने वाले आलात न लगाने वाली फैक्ट्रियों को 50,000 से 1 लाख तक के जुर्माने किए जाएं। पीडीएमए फसलों की बाकियात को जलाने के खिलाफ मॉनिटरिंग करे। फसलों की बाकियात जलाने के इलाकों में पटवारियों ज़राई अफसरान को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हल्का पटवारी और ज़राई अफसर अपने इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदार करार दिए जाएं। पीडीएमए स्मोक के तदारुक के लिए तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स के इकदाम पर नजर रखेगी। लाहौरियों को स्मॉग का रोग लग गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 391 तक जा पहुंचा। सुंदर टाउनशिप, गुलबर्ग, डिफेंस और जेल रोड के इलाके आलूदगी से ज्यादा मुतासिर हैं, जबकि जिले इंतजामिया ने आलूदगी की रोकथाम के लिए इकदाम न करने पर 21 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील कर दिया। शहर में स्मोक की शिद्दत बरकरार है। बोझल फजा में शहरियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 391 की बुलंद सतह पर रहा। सुंदर के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 367, टाउनशिप 370, गुलबर्ग 302, डिफेंस 300, टाउन हॉल 267 और जेल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के तदारुक के लिए जिले इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने एंटी स्मोक स्क्वाड के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन लिया। आलूदगी की रोकथाम के लिए इकदाम न करने पर 21 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील कर दिया गया। सील किए जाने वाले कारखानों में टायर, रबर और दीगर माहौल दुश्मन फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने तहसील कैंट में ईंटों के भट्टों को मॉनिटर किया। हुकूमती हिदायत पर अमल न करने पर भट्टे के मैनेजर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कूड़ा या फसलों की बाकियात जलाने पर दफा 144 नाफिज है। स्मोक के तदारुक के लिए कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान एक्शन में आ गए। कमिश्नर लाहौर कहते हैं फसलों की बाकियात और कूड़े को आग लगाने पर दफा 144 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को स्मोक के तदारुक के लिए दफा 144 के तहत कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। इंसदाद स्मोक खसूसी स्क्वाड्स और टीमें शहरियों की इत्तला पर फौरी एक्शन लेंगी। खसूसी इंसदाद स्मोक स्क्वाड्स ने धुआं छोड़ने वाले सनती यूनिट्स को सील कर दिया है। एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर चलने वाले 21 सनती यूनिट सरबमोहर कर दिए गए हैं। धुआं छोड़ने वाली 46 गाड़ियों के चालान किए गए, 8 गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। इंसदाद स्मोक टीमों ने गाड़ियों के मालकान को 62,300 रुपए जुर्माना भी किया। डेंगू सूरत हाल की डेंगू का डंग बरकरार। मूजी मच्छर मजीद 4 कीमती जिंदगियां निकल गया। सरकारी तौर पर शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार में मुब्तला 205 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। डेंगू वबा की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान सरकारी तौर पर मजीद 205 नए मरीजों की तस्दीक की गई है, जबकि डेंगू बुखार में मुब्तला 4 अफराद जाबहक हो गए हैं। 3 माह के दौरान डेंगू से जाबहक होने वाले अफराद की तादाद 67 हो गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के 1139 मरीज जेर इलाज हैं। डेंगू सर्वेलेंस के दौरान शहर के 133 मकामात से लार्वा बरामद हुआ है, जिसे तल्फ कर दिया गया। महंगाई की बात करेंगे। घी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। दर्जा दोम का घी मजीद 5 रुपए महंगा कर दिया गया। रेट 345 रुपए किलो हो गया। महंगी बिजली और महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स, दुकानदार घी के मनमाने पैसे वसूल करने लगे। ओपन मार्केट में दर्जा दोम का घी मजीद महंगा कर दिया गया। 12 किलो घी की पेटी 4,140 रुपए की हो गई। शहरियों का कहना है कि 1 किलो का खरीदार 1 पाव पर आ गया है। दिहाड़ीदार के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। खान साहब ने तो हर पासे ही गरीब बंदे का जुलूस निकाल दिया। पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस महंगा कर दिया। ये आज मैंने सुबह ही 380 रुपए का ऑयल का पैकेट लिया है। जनाब घी बहुत महंगा है, चीनी बहुत महंगी है। चीनी 55 रुपए किलो होती जी 140 रुपये किलो चलेगी है। घ्यो 400 रुपए किलो हो गया है। खान साहब वही तो कहने तुम इस्तीफा दे दो, साड़ी जान छड़ दो, असीं बहुत परेशान है। सारिफीन का मजीद कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम हो चुकी। बाजार में घी समेत हर चीज महंगी कर दी गई है। ये कहते हैं जी महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। वो इनके वजीर जो आके रात को बयान दे जाते हैं कि महंगाई नहीं है। उधर दूसरे ममालिक में ये है वो, उनको फुल स्थिति मिली है, उनकी सैलरी है। दर्जे दोम के घी की कीमतों में इजाफे से जहां सारिफीन परेशान हैं, वहीं महंगाई ने कम आमदन वाले अफराद के लिए बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन राना अजहर के हमरा जुनेद जियाद, सिटी 42।
पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तैयारियां शुरू। पंजाब हुकूमत ने 7 साल बाद महकमा एक्साइज को नए प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे की इजाजत दे दी। महकमा एक्साइज लाहौर समेत सूबा भर में प्रॉपर्टी की नई मालियत और इसके इस्तेमाल पर मुकम्मल सर्वे करवाएगा। सर्वे के बाद शहरियों की प्रॉपर्टी पर नई मालियत पर टैक्स लागू हो सकेगा। काबीना कायमा कमेटी की जानिब से सर्वे की बाकायदा इजाजत दे दी गई है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक महकमा एक्साइज 7 साल बाद ये सर्वे करवाएगा। इससे कबल ये सर्वे साबिक दौरे हुकूमत में किया गया था। मौजूदा हुकूमत में कोरोना वबा के बायस सर्वे ताखीर का शिकार रहा। ज़राए के मुताबिक सर्वे के बाद प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 3 अरब रुपए जायद रेवेन्यू शामिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि महकमा एक्साइज का अमला अपने अपने जोन में जायदादों के कवायफ जमा करेगा, जिसके लिए तमाम अजला के दफातर को बाकायदा आगाह कर दिया गया है। लेस्को ने लाहौरियों को लूट लिया। हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपयों की बोगस बिलिंग के जरिए लाहौरियों की जेबों पर डाका डाला गया। कंपनी ने गुज़िश्ता साल मार्च अप्रैल में बोगस बिलिंग पर लाइन लॉसेस मुरतब किए जाने का इंकशाफ हुआ। ज़राए ने बताया कि कंपनी ने गुज़िश्ता साल माह मार्च और अप्रैल के दौरान बोगस बिलिंग करके लाइन लॉसेस को मुरतब किया, जिस पर लेस्को ने मार्च और अप्रैल के दौरान होने वाली बिलिंग पर तहकीकात का आगाज कर दिया है और तमाम रेवेन्यू ऑफिसर से 2 माह में होने वाली एडजस्टमेंट्स की तफसीलात मांग ली हैं। कोरोना वायरस की वजह से मार्च और अप्रैल में सनती और कमर्शियल सारिफीन ने कम बिजली इस्तेमाल की। बिजली का इस्तेमाल कम होने की वजह से लेस्को के लाइन लॉसेस में इजाफा होने लगा था। ताहम लाइन लॉसेस में इजाफा रोकने के लिए बोगस बिलिंग करके रिकॉर्ड को मुरतब किया गया, जिस पर कंपनी में शोबा सर्विलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने बोगस बिलिंग पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। बोगस बिलिंग करने के बाद यूनिट्स निकाले बगैर सारिफीन को करोड़ों के बिल्स सिफर में तब्दील किए गए, जबकि बेशतर सारिफीन को करोड़ों रुपए के बिल्स क्रेडिट में भी जारी किए गए। उधर बल्दिया उस्मा के 31 करोड़ लागत के 2 मेगा मंसूबे 1.5 साल से इल्तिवा का शिकार है। ज़रार शहीद रोड और सर्कुलर रोड पर तरक्याती काम मुकम्मल न हो सके। 1.5 साल से बल्दिया उस्मा लाहौर के 2 बड़े मंसूबे इल्तिवा का शिकार हैं। 16 करोड़ 30 लाख की लागत से शुरू होने वाला ज़रार शहीद रोड मंसूबा और 14 करोड़ 96 लाख की लागत से शुरू होने वाला सर्कुलर रोड का मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। 5 किलोमीटर ज़रार शहीद रोड का कॉन्ट्रैक्ट रफीक इंटरप्राइज और 4 किलोमीटर सर्कुलर रोड का ठेका इस्माइल एंड को फर्म के पास है। ज़रार शहीद रोड पर साइन बोर्ड, कैट आइज की तनसीब, सिग्नल्स, राउंड अबाउट्स की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल नहीं हो सका। सर्कुलर रोड की मछली मंडी के एरियाज पर स्टील कंस्ट्रक्शन का काम इल्तिवा का शिकार है। चीफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर कयूम खान के मुताबिक शेरावाला मंसूबे की वजह से सर्कुलर रोड पर काम रोका गया है, जबकि ज़रार शहीद रोड के ठेकेदार को वार्निंग नोटिस जारी किया गया है। पंजाब हुकूमत ने गैर मुल्की बैंकों और डोनर एजेंसी से कर्ज लेने के लिए अपनी ही आयद करदा शराइत तब्दील कर दी। कर्ज लेने के लिए इख्तियारात फिर से सूबाई इदारों के सपोर्ट कर दिए गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब में इक्तदार संभाला तो गैर मुल्की बैंकों और डोनर एजेंसी से कर्ज लेने के लिए चंद सख्त शराइत आयद की थी। कर्ज की शरह को कम करने और उसके कम इस्तेमाल की कोशिश की गई ताकि पंजाब में कर्ज लेने की प्रैक्टिस खत्म हो सके। ताहम अब पंजाब हुकूमत ने अपनी आयद करदा शराइत में नरमी कर दी है। सूबाई इदारों को इजाजत दे दी है कि वो अब कर्ज के हुसूल के लिए बाइख्तियार होंगे। मुज़ाकराती टीम की तश्कील के लिए वज़ीर आला पंजाब और काबीना से मंजूरी लेना लाजमी नहीं होगा। इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला और स्टैंडिंग कमेटी कर्ज के हुसूल की मंजूरी देंगे। पंजाब हुकूमत ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के 70 लाख दबा लिए। पंजाब असम्बली की तज़ीन और आराइश की मद में NCA को अदायगी इल्तिवा का शिकार है। पंजाब हुकूमत का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की नादहिंदा होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब असम्बली की तज़ीन और आराइश की मद में NCA के 70 लाख के वाजबात की अदायगी इल्तवा का शिकार है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने पंजाब असम्बली की नई इमारत की तज़ीन और आराइश का काम किया था। ओपन टेंडर में क्वालिफाई करने पर पंजाब असम्बली के नए इमारत की तज़ीन और आराइश का कॉन्ट्रैक्ट NCA को दिया गया था। तज़ीन और आराइश की मद में 70 लाख रुपए से जायद रकम NCA को ताहाल अदा नहीं की गई। NCA की जानिब से मुत्तहिद बार याद दहानी के बावजूद वाजबात अदा नहीं किए जा रहे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के सरकारी कॉलेजेस में क्लासरूम्स की तामीर के लिए 32 करोड़ रुपए के मजीद फंड्स देने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी कॉलेजेस में तलबा की बढ़ती तादाद को मद्देनजर रखते हुए मजीद क्लास रूम्स बनाकर बच्चों को दाखिला देने का फैसला किया है। महकमा हायर एजुकेशन के हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 10 से जायद सरकारी कॉलेजेस में क्लास रूम्स और दीगर सहूलियात के लिए 32 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। दस्तावेजात के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज काहना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मांगा मंडी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हीर, गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज अलामा इकबाल टाउन को मजीद फंड्स दिया जाएगा। मजीद और अभी बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली की एक बिल्डिंग में 2 सरकारी स्कूलों के बच्चे बिठा दिए गए।
اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہونے پر بچے سائنس لیب، اسٹور روم اور برآمدوں میں بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔ گورنمنٹ پاکستان ماڈل ہائی اسکول رحمان پورہ میں 4 ماہ سے گورنمنٹ این اے پرائمری اسکول کی کلاسز لگائی جا رہی ہیں۔ ماڈل ہائی اسکول میں بچوں کی تعداد 350 تھی۔ این اے پرائمری اسکول کا الحاق کرنے سے اسکول میں بچوں کی تعداد 600 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک بلڈنگ میں 2 اسکول لگانے سے بچوں کے لیے کمرے کم پڑ گئے ہیں۔ اسکول ہیڈ افتخار ساکی کا کہنا ہے کہ ایجوکیشن اتھارٹی کو مسئلے سے آگاہ کیا، سنوائی نہیں ہوئی، اسکول کو ڈبل شفٹ کرنے سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے معاملے پر آنکھیں موند رکھی ہیں۔ ڈی ای او ایلیمنٹری رفیق بلوچ کا کہنا ہے کہ اسکول کو ڈبل شفٹ کرنے کا معاملہ زیر غور ہے، اتھارٹی سے اجازت ملتے ہی اسکول ڈبل شفٹ کر دیا جائے گا۔ میو ہسپتال کے کانٹریکٹ ڈاکٹرز 7 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر ڈاکٹرز نے مظاہرہ کیا۔ کورونا اور ڈینگی وارڈ میں مشکل ڈیوٹی انجام دینے والے ڈاکٹرز 7 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ میو ہسپتال کے کانٹریکٹ ڈاکٹرز نے تنخواہوں کے حصول کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہمیں 7 ماہ ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے گھر والوں کے شدید کہنے کے باوجود یہاں پہ کورونا میں ڈینگی میں ڈیوٹیز جاری رکھی ہیں، اور حال یہ ہے کہ 7 ماہ سے ہمیں تنخواہ نہیں ملی ہے۔ کبھی کہتی ہے بجٹ نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں یہ سائن، کبھی وہ سائن، اسی طرح کرتے کرتے 7 ماہ گزر گئے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی نے گرلز ہاسٹلز کے میس چارجز 3500 سے بڑھا کر 4300 کر دیے، جس پر طالبات نے مظاہرہ کیا۔ ترجمان پنجاب یونیورسٹی کے مطابق ہوشربا مہنگائی کے باعث کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں معمولی اضافہ کیا گیا، تاہم طالبات کے احتجاج کے بعد اس پر بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ ڈی آئی جی آپریشن نے ایس ایچ او ڈیفنس سی سب انسپیکٹر ہاشم افتخار کو معطل کر دیا۔ اے ایس آئی عبدالحمید، کانسٹیبل غلام مرتضیٰ معطل، کلوز لائن کر دیا گیا۔ ابتدائی انکوائری کے بعد معطلی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ترجمان کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کو ریگولر محکمانہ انکوائری کا حکم۔ شہری آج ڈی آئی آفس کھلی کچہری میں پیش ہوا تھا۔ ترجمان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے ایس ایچ او نے میرے ملازمین پر جھوٹی ایف آئی آر درج کی، یہ موقف اختیار کیا گیا۔ ایس ایچ او نے شہری کے ملازمین پر ڈکیتی کی تیاری کا مقدمہ درج کیا۔ اور اب شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا حوالہ اس رپورٹ میں۔ نیب نے شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزم علی احمد کو احتساب عدالت پیش کر دیا۔ نیب نے موقف اپنایا کہ ملزم علی احمد شہباز شریف خاندان کے لیے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں سماعت ہوئی۔ خواجہ سلمان رفیق عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ خواجہ سعد رفیق کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ عدالت نے کیس کے 2 گواہ شوکت علی اور محمد بخش کو طلب کرتے ہوئے سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی۔ تھانہ لٹن روڈ کی جانب سے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ سی سی پی او فیاض احمد لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے۔ عدالت نے سی سی پی او کو میڈیکل لیگل رپورٹ کی روشنی میں درخواست گزار کا موقف سن کر کارروائی کی ہدایت کر دی۔ درخواست گزار نصیر الحق نے مقدمہ درج نہ کرنے پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت میں ماں کی جانب سے بچیوں کی تحویل کے لیے کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار ثنا نے موقف اپنایا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر کے 3 بچیاں اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد بچیاں ماں کی تحویل میں دینے کا حکم دے دیا، تاہم تینوں بچیاں والد کے ساتھ جانے پر اصرار کرتی رہیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے 13 سال بعد 2 ملزمان کو خرد برد کیس میں بری کر دیا۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ملازمین سب انجینئر نادر خان اور ایس ڈی او ملازم حسین پر واٹر سپلائی اسکیم میں کرپشن کا الزام تھا۔ عدالت کے بری کرنے پر دونوں ملزمان ہاتھ بلند کر کے شکر ادا کرتے رہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، سیکرٹری زراعت کی عدم شرکت پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی برہم ہو گئے۔ 3 گھنٹے تاخیر سے شروع ہونے والا اجلاس صرف 25 منٹ چلا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 گھنٹے کی تاخیر سے اسپیکر پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت شروع ہوا۔ صوبائی وزیر صدارت حسنین جہانیہ کی جانب سے تسلی بخش جوابات نہ دینے پر اسپیکر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی تیاری نہیں۔ اسپیکر نے وقفہ سوالات مؤخر کر دیا۔ ممبران نے 2 تحریک التوا کار اور 1 رپورٹ پیش کی۔ اسپیکر نے تحاریک متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیں۔ اجلاس میں پینل آف چیئرمین کا اعلان کیا گیا۔ اراکین اسمبلی میاں محمد شفیع، وسیم خان، عبداللہ وڑائچ اور ذکیہ خان کا نام پینل آف چیئرمین میں شامل۔ اسپیکر کے دوران اجلاس رکن اسمبلی عبدالحق دستی کی والدہ، رکن اسمبلی مخدوم رضا بخاری کے والد اور رکن اسمبلی جاوید انصاری کے بھائی کے اصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کروائی گئی۔ این 133 کا ضمنی انتخاب، نون لیگ کے ٹاؤن شپ مرکزی آفس میں میٹنگ، بیگم شائستہ پرویز ملک کی انتخابی مہم کا جائزہ لیا گیا۔ باغڑیاں چوک میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا گیا۔
NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी है। टाउनशिप मरकजी इलेक्शन ऑफिस में लीगी कारकुनों और रहनुमाओं की मीटिंग हुई। बेगम शाइस्ता परवेज मलिक को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने के अज़्म का इजहार किया गया। UC 221 जौहर टाउन में नून लीगी रहनुमा मियां मोहम्मद सलमान फारूक की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मियां आकिफ, आसिफ फारूक, मलिक लतीफ, मियां आमिर अल्ताफ, मोहम्मद रशीद समेत दीगर शरीक हुए। लीगी कारकुनों ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब में बेगम शाइस्ता परवेज मलिक को हर सूरत कामयाब करवाएंगे। पूरा उम्मीद हूँ कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है अपनी सीट जीतेगी इंशाल्लाह, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उनका इंटरेस्ट टोटली इसी तरफ है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट देना। UC 240 शेर चौक बागड़िया में जनरल काउंसलर चौधरी शहबाज जट की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर टिकट होल्डर मियां सलीम और मियां इमरान जावेद ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। साबिक UC चेयरमैन डॉक्टर लियाकत, फारूक भट्टी, हबीबुल्लाह चौहान, बूटा भट्टी, अंसर जमील, शाहिद राजपूत समेत दीगर लीगी कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। टाउनशिप ऑफिस में शाइस्ता परवेज मलिक की इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया गया। इस मौके पर टिकट होल्डर मियां सलीम, डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती, चेयरमैन फैज रसूल, आमिर रजा, राना शुएब, शहजाद खान, मलिक शकील, रफाकत अली बाजवा, चौधरी नवीद समेत दीगर शरीक हुए। NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात पीपल्स पार्टी विमेन विंग के ज़ेर एहतमाम इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में नवाज कॉलोनी ग्रीन टाउन में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सिंध सैयदा शहला रज़ा और असलम गिल की शिरकत। शहला रज़ा ने ख़वातीन को 5 दिसंबर को नाश्ता न बनाने का मशवरा दिया, वोट डालने की अपील कर दी। नवाज कॉलोनी ग्रीन टाउन में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में सेक्रेटरी इतलात शहजाद सईद चीमा, फैसल मीर, राना फारूक सईद, जनरल सेक्रेटरी विमेन विंग लाहौर सोनिया खान और दीगर ने शिरकत की। इल्यूमिनाट फाउंडेशन ऑफ होम इकोनॉमिक्स और 101 इनक्रेडिबल वुमेन CEOs ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम होम इकोनॉमिक्स बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड 2021 का इनेकाद किया गया। अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब का इनेकाद गवर्नर हाउस में हुआ। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और सूबाई वजीर सैयद यावर अब्बास बुखारी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मिस जिशान ज़िया राजा, गजाला परवेज़, नाहिदा अजहर, सिमरा इमरान, फरजाना अली, रोहमा इरफान और दीगर भी शरीक हुई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की एलुमनाइज को अवार्ड से नवाजा गया। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 3000 के करीब सिख यात्री बाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गए। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात 19 नवंबर को होंगी। तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 3000 के करीब सिख यात्री वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचे, जिनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सिख यात्रियों ने फरते जज्बात से नारे लगाए। बाज़ खवातीन आपदीदा हो गईं। साडा बड़ा सपना सी कि सानू उम्मीद नहीं सी कि साडा पूरा हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੁਲਾਣ ਬੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ रह गया से उन्होंने भी नाल लेके आइए। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर ने बताया कि यात्रियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की विजन और वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब की खुसूसी हदायत पे इनके लिए तमाम तर इंतज़ामात बड़े खुश उसलूबी से मुकम्मल हैं और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये वापस तशरीफ़ लेके जाएंगे ये अपने तासुरात का इजहार बहुत अच्छे अंदाज में करेंगे। यात्रियों के इस्तकबाल के लिए एडिशनल सेक्रेटरी राना शाहिद, डिप्टी सेक्रेटरी इमरान गोंदल, सिख संगत सरबराह योगा सिंह भी वाघा बॉर्डर पर मौजूद थे। सिख यात्रियों की लंगर से तवाज़ो की गई। मेडिकल के बाद उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी में ननकाना साहब रवाना कर दिया गया। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए आबदीदा भी हो गए कि उनको पाकिस्तान आकर बाबा गुरु नानक जी का 552वां जन्मदिन मनाने का मौका मिला। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा फहद कयूम, सिटी 42। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हफ्त रोज़ा समिट का चौथा रोज़ इस्लाही और मुआशरती मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशंस का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर 11 और ओल्ड ड्रावियंस 11 के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने ड्रामे पेश करके खूब दाद समेटी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हफ्त रोज़ा समिट के तहत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस व मुबाहिसे का सिलसिला जारी है। जिस यूथ समिट की मेज़बानी लाहौर सिटी ऑफ लिटरेचर, बरगद और शौर फाउंडेशन के ताउन से कर रही है। चौथे रोज़ अब्दुल्ला सुंबल की ज़ेर सदारत पहला सेशन हुआ, जिसमें डीन लम्स डॉक्टर मोहम्मद सबी अनवर, प्रोफेसर डॉक्टर अकमल हुसैन सईद, डॉक्टर सरफराज खुर्शीद, मेमूना इम्तियाज, साइमा सरवर और सईद बाबर अली ने ऑनलाइन शिरकत की। दूसरे सेशन में रूहानियत और ज़हनी
दबाव से मुतल्लिक मसाइल को मौजू बहस बनाया गया। शुरा ने इत्तफाक किया कि कोरोना वबा के बाइस बहुत बड़ा तबका ज़हनी तनाव का शिकार हुआ। इन मसाइल को छुपाने की बजाय फौरी इलाज की ज़रूरत है। संजीदा बहसो मुबाहिसे के बाद कुछ खेल के मैदान की रौनकें दुबाला हुई। वाइस चांसलर 11 और ओल्ड ड्रावियन 11 के दरमियान ओवल ग्राउंड पर क्रिकेट मैच खेला गया। कौमी क्रिकेटर्स उमर अकमल, अब्दुल रऊफ और अब्दुल रहमान ने भी शिरकत की। दिलचस्प मुकाबले के बाद वाइस चांसलर की टीम ने फतह अपने नाम की। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा और तलबात ने समाजी मौज़ूआत पर ड्रामे पेश किए। जानदार मुकालमों और बेसाख्ता अदाकारी के बायस इन ड्रामों को खासा पसंद किया गया। इस इवेंट के मेहमान खसूसी मारूफ अदाकार और ड्रामा प्रोड्यूसर नईम ताहिर और अली ताहिर थे। उन्होंने तलबा के काम को सराहा और उन्हें मुफीद मशवरों से नवाजा। अगर आप में जुनून है तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। इस मुल्क का पहला बैनुल अक़वामी मेयार का थिएटर हॉल अलहमरा 1 इस खादिम ने बनाया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जारी समिट के जरिए तलबा को बहुत कुछ सीखने और जानने के साथ तफरीक के मौक़ा भी मैसर आ रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।